नहीं मेहदी पंचोटा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लग ये रहा है मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं आपके लिए। एक तरफ आर्टिकल 6 की बात हो रही है, एक तरफ मजीद मुकदमात की बात हो रही है, जो नैब की तरमीम है वो भी आप ही को मुस्तफीद करेंगी। बहुत शुक्रिया फरीद अजीज़ साहब ने मुझे मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि जिस तरह लंदन प्लान बनाया गया, जिसकी एग्जीक्यूशन थी कि खान साहब को अंदर डालना है, केसेस बनाने हैं, सारा कुछ करना है, पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन करना है, अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाने हैं। जैसे आपने देखा कि जिस तरह से निगरान सेटअप आया, और उससे पहले आपने देखा कि जो पीडीएम थी, तो जब वो आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले काम ही ये किया कि तरामीम की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला नैब तरामीम के हवाले से ज़ेर अल्तवा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ज़ेर अल्तवा है, आपने ये किया कि आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो चल रहा है, और उसके साथ साथ एक नया जो है केस बनाया गया है, तोशाखाना पार्ट 4 स्टार्ट किया गया है। तो उसमें वो रिमांड जो है उसको ज़्यादा करने के लिए कि 40 दिन तक आप ज़मानत अप्लाई ना कर सकें, आपने 14 से 40 दिन कर दिया। दूसरा, आपने ये कहा कि जो करप्ट ऑफिसर है नैब का होगा उसका 5 साल से कम करके आपने 2 साल कर दिए। भाई किस वजह से? जो करप्शन करेगा उसको आप कम कर रहे हैं। वैसे तो बड़े चोर आप जो हैं वो उसको आप क्लीन चिटें दे रहे हैं ना, जो आज तक अपने जो है वो जदादे भी नहीं बता सके, अपने अपार्टमेंट्स नहीं बता सके, अपने बैंक अकाउंट का तफसीलात नहीं दे सके, और आपने उनको क्लीन चिटें दी थी। लेकिन साथ साथ आप ये जो जितने भी बाकी हैं, जैसे अफसरान के हवाले से तरमीम या ये तरमीम, तो ये करके आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो खान हो, और जिधर आप चाहेंगे कि आप इधर रिलीफ लेना चाहेंगे। इंटेंशन क्लियर है कि सख्तियां आएंगी आप पे, आपको डील किया जाएगा। जो अलकादर ट्रस्ट केस भी है उसमें भी नैब एक्टिव नजर आ रही है, आपको छापे पड़े हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब वही जाकर हाई कोर्ट के अंदर बयान देती है कि हमें जो है वो इस केस के अंदर, क्योंकि समाज जो है वो बिल्कुल थोड़ी रह गई है और गवाह जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं, तो लिहाजा फैसला होने के करीब है, आप खान साहब की ज़मानत ना दीजिए। जब वहाँ से नैब निकलती है, ज़मानत कन्फर्म होती है, इधर नैब जो है वो स्टार्ट कर देती है उसके अंदर छापे मारना मलक रियाज के घर, और उसको अप्रूवर बनाना। कभी आप शहजादा अकबर को जो है अप्रूवर बनाने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं, और कभी आप जुल्फी बुखारी को डराते हैं, धमकाते हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट किया कि मुझे नहीं किसी ने डराया धमकाया। किसने? जुल्फी बुखारी साहब ने कहा। जुल्फी बुखारी के घर तोड़ फोड़ को नहीं, जुल्फी बुखारी ये कहा कि उस तरीके से नहीं डराया धमकाया गया जैसा तासुर दिया गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जुल्फी बुखारी साहब बाहर हैं, और यहाँ पर होते तो डेफिनेटली जैसे आजम खान, बाकी दीगर अगवा, ये तो सिलसिला सारा जारी है। और उसका मकसद क्या है इन अगवाकारियों का? ये सारा जाकर बैरिया टाउन में जाना और वहाँ पर तोड़ फोड़ करना, और तलाशी ली जा रही है जहाँ पर नाम नहीं दिखाया जा सकता जनाब मलक रियाज का। चलता है तो वो टू हो जाती थी, आज सारी टू भी बंद हो गई। हम नाम टू नहीं करते थे, हम चलाते थे नाम, ऐसी बात नहीं है। देखिए कुछ चैनल्स पे नहीं होते थे। चलें ठीक है, कुछ तो आपने मान लिया। तो ऐसी सारी सूरत हाल सारी क्यों की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ खान साहब टारगेट हैं। अब देखें, खान साहब इस वक्त 2 केसेस के अंदर पाबंद सलासल हैं। एक था ये केस साइफर केस, और एक था इद्दत केस। अब साइफर केस के अंदर छुट्टी की वजह से जनाब केस जो है मुलतवी हो गया। आज केस लगाना चाहिए था ना, कल जो यौम तकवीर डे मनाया गया है तो आज लग जाता, उनका फैसला हो जाता। हम कहते हैं जो फैसला आपने देना है दें, लेकिन फैसला तो दें। ठीक इसी तरह से इद्दत केस के अंदर भी अगर जज आज फैसला दे देते तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं था, हमें था कि बेशक हमारी दरख्वास्त खारिज कर दें। लेकिन इस टाइम के ऊपर जब अनाउंस हो गया है कि फैसला सुनाया जाएगा, प्लान करके खबर मानकर को लाया गया, और वो जाकर जिस तरह से उसने अटैक किया है वकला के ऊपर, जज साहब के ऊपर किया, हमने तौहीन अदालत की कार्रवाई का कहा, कुछ भी नहीं। और एंड के ऊपर हम देख रहे थे कि जैसे जज साहब बेबस हैं। वो 6 जजेस का लेटर वो बड़ा वाज़ेह कह रहा है उसके अंदर कैसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उसी का आज हमने मंजर आम पे सामने देखा कि किस तरह जज साहब जो हैं वो बेचारे नर्वस हुए। बिल्कुल वो बात ही नहीं कर पा रहे। वो खावर मानका को बिल्कुल खावर मानका नहीं, पीछे जो जिसने कंट्रोल, जिसने खावर मानका को भेजा है उसने। ओके, सो इफ यू अलाउ मी, लेट मी गो टू रज़ा हारून। रज़ा साहब, पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस लाने के हमेशा खिलाफ रही है। मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स है मेरे पास, अभी टाइम कम है इसलिए मैं वो नहीं चला रही। लेकिन अब आपकी पार्टी के कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ही ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, क्यों? ख्वाजा साद रफीक ने इसके ऊपर तनकीद की है। ऑर्डिनेंस जो है फरिया, वो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट के एडवाइस पर आता है। प्रेसिडेंट उसके अंदर जो है रोक नहीं सकता उसको। तो ये पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का। ज़ाहिर है जब ऑर्डिनेंस के लिए बात करेंगे तो उसकी कोई मिशन स्टेटमेंट होगी, कोई वजह होगी, तो प्रेसिडेंट उसको जारी कर देता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जारी करता है, और पाबंद है जारी करने का, क्योंकि वो कानून साजी की बात है।
ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कोई ना कोई रीजन मेंशन किया गया। आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, मैंने तो नहीं देखा। यहाँ तक तो ये बात है। बाकी जो बट इट कैन बी रिजेक्टेड ऑन प्रिंसिपल, ऐसा तो नहीं है कि वो बाइंडिंग है उसको। अभी खोसा साहब से हमने बात की, लतीफ खोसा साहब से। नहीं, लतीफ खोसा साहब एक पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं ना। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ पार्टी बुनियाद पे नहीं कर रहा। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फेडरल कैबिनेट कोई ऑर्डिनेंस भेजती है तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ भेजती है ना, उस पर कोई लेजिटिमेट रीजन हो उसको रिजेक्ट करने का। कैन वी से कि दिल से वो इसके खिलाफ है लेकिन इट वाज बाइंडिंग, ये तो कहें कि हम खिलाफ हैं इसके। इट्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट until there is a very valid reason, कोई लीगल लॉजिकल रीजन हो ना। ये तो नहीं सकता कि ये इमरान खान साहब के लिए, तो कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। अब ये तो अजम्पशन है ना कि इमरान खान साहब के लिए, वरना तो ये इतराजी। अगर आज इमरान खान साहब बानी पीटीआई जेल में ना होते तो बात ही नहीं कर रही होती पीटीआई, मसला ही नहीं था कोई ऑर्डिनेंस के अंदर। सो आई थिंक द प्रेसिडेंट इज एक्टिंग। और अगर कोई पीपल्स पार्टी का जेल में होता तो पीपल्स पार्टी बात कर रही होती, पीएमएलएन के जेल में होते तो वो बातें कर रही होती। बेसिकली बात तो ये होती ना कि काला कानून, कुछ बातें तो पॉलिटिकल होती हैं, कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनको पूरी करनी होती है। यहाँ तक तो ये बात होगी। ठीक है, बट पीपल्स पार्टी नैब के खात्मे का भी मुतालबा करती रही है। प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा कि मुल्क चलाए या नैब चलाए। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट पढ़े जी, उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया है ना। कोई भी इससे खुश नहीं है कि 14 से 40 उनका अपने ख्वाजा साद रफीक तो मुस्लिम लीग नून के ही बंदे हैं ना जी, मरकजी रहनुमा है। उनका ट्वीट देख लें, उन्होंने हैरानगी का और गुस्से का इजहार किया। 14 से 40 क्यों कर दिया, खत्म करना चाहिए था। तो पार्टी के मंशूर अपनी जगह हैं और इस वक्त इस सिनेरियो में क्या, आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट। मैं ये कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि क्यों किया गया। लेकिन अगर पर्सन स्पेसिफिक है तो हमारे ये वकला बैठे हुए हैं, पर्सन स्पेसिफिक कोई भी कानून या बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, ये तो वैसे भी अप्रूव नहीं होता ना। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की इतनी आपस में मुशावरत नहीं है कि एटलीस्ट इसके ऊपर अपना ओपिनियन ही दे सके कि हम खिलाफ रहे ऑर्डिनेंस के, या मैटर ही नहीं करता कि ऑपोजिशन ने क्या कहा है? देखें, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना, हो सकता है गवर्नमेंट की इंटेंशन ये हो, लेकिन वो इंटेंशन पेपर पे तो नहीं लिखी हुई होगी ना। तो पेपर पे तो एक ऑर्डिनेंस के लिए, एक अमेंडमेंट के लिए, एक नया ऑर्डिनेंस जारी करने की एक एडवाइस है योगी प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो तो एज सिंपल एज दैट है। अब उसको अज्यूम करना जब तक कि वो आप पे अप्लाई ना हो, जब वो आप पे अप्लाई होगा तो और पे भी अप्लाई होगा ना। ये सिर्फ इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ ऑर्डिनेंस में इट्स स्पेसिफिक टू आई के साहब, ये तो नहीं लिखा हुआ होगा ना। तो इसलिए जरा बताएं किस पे अप्लाई हो सकता है और व्हाट डू यू थिंक? एवरीबॉडी आजकल हाई-फाई केसेस में किसके ऊपर लॉ या ऑर्डिनेंस फ्री है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकते। अगर पर्सन स्पेसिफिक होगा तो फिर ये रद्द हो जाएगा। ठीक है, फिर ये रद्द, फिर कोर्ट से रद्द कर देंगे। राइट। सो अली गौहर बलोच साहब, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में अदलिया में गाली भेड़ों का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी पीटीआई की जमानत हो, लेकिन ये साजिश नाकाम होगी। सो अजम्पशन ही आई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि कोई जमानत नहीं होनी चाहिए बानी चेयरमैन की, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इज दैट करेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है और उन्होंने बिल्कुल जो इस वक्त हालात हैं उसकी बिल्कुल सही अक्कासी की है। मैं अभी दोस्तों की बात सुन रहा था और इससे पहले की सुन रहा था, मतलब कितना ये झूठ बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि इनकी सबसे बड़ी करप्शन का सबूत तो ये है कि ये मलक रियाज साहब के जो है वो मतलब है कि स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं और उनकी तर्जमानी कर रहे हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अरबों रुपए का जो है वो फ़ायदा उठाया है। फ़ायदा नहीं उठाया, करप्शन की है। और ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है कि किस तरह से उन्होंने कैबिनेट के अंदर एक बंद लिफाफा अप्रूव करवाया और किस तरह फिर उसके बेनिफिशरी बने। और इनकी अपनी काबीना के वज़रा शेख रशीद, फवाद चौधरी, वो इस चीज़ पर बयान दे चुके हैं कि वो काबीना के किसी बंदे को नहीं दिखाया गया, जो कि सरीहन गैर कानूनी था। और उसकी कड़ियाँ 6-6 कैरेट की अंगूठियों से भी जाके मिलती हैं कि जो ये मांगते रहे, लेते रहे। और चाहे आप लाख कोई कहता रहे कि वो दूध के धुले हुए हैं, चूँकि उनकी पॉपुलैरिटी है, लिहाजा पॉपुलैरिटी में वो उनको करप्ट नहीं कहा जा सकता, करप्ट तो वो है। और दूसरी बात ये है कि इंतहाई जमानत नहीं होनी चाहिए, ये डिसाइड कर लिया पीएमएलएन ने कि अगर कोई जज जमानत देगा तो वो जरूर मिला हुआ है दूसरी तरफ, ये अजम्पशन जाती है स्टेटमेंट की। किसी भी मुजरिम की जो कि साबित है उस पर करप्शन और उस पर ऐसे ना करें आप एक जमाने में आपकी आदमी कैबिनेट जमानतों पे चल रही थी, ऐसी बातें ना करें, कभी भी वक्त पलट जाता है। नहीं फरिया साहिबा, आप भी थोड़ा सा मेरी गुजारिश एक जरूर सुने। मेरी भी जमानत बंद कर देंगे। नहीं मेरी गुजारिश सुन रहे ना। एक तरफ
PMLN के लोगों को जो है वो तहीने अदालत के केस में 5-5 साल की सजाएं सुनाई जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी दिन दिहाड़े एक खातून जज को धमकियां लगाता है, हैरासमेंट फैलाता है, लेकिन उसके ऊपर तहीने अदालत नहीं लगती। दूसरों को 5-5 साल नहल भी किया जाता है और कुछ लोगों को जेल भी भेजा जाता है। इसके और आपने देखा कि जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ था, जिसकी अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई थी, और उस अंडरटेकिंग के बावजूद कि उन्होंने रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनके ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं लगी। हम तो कहते हैं कि ये इम्तियाजी सलूक, ये वो काली भेड़ों की निशानदेही है जो मेरे लिए और कानून है और दूसरी तरफ बैठे हुए लोगों के लिए और कानून। राइट, सो बस उसका एक तरीका है ना, उसका एक बकायदा जो जज मुलविस है उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करें।